कि एक बहुत अच्छा शोरूम है, बहुत अच्छे खूबसूरत बाइक्स हंटर 350 रॉयल एनफील्ड के हैं, बहुत सारे सीसीज मोटरसाइकिल हैं। मेरे लिए बड़ी यूनिक चीज़ थी क्योंकि मुझे तो ये लगता है ये इंडिया का नहीं हो सकता, इंडिया की बाइक नहीं हो सकती, ना ही इसको होना चाहिए। मेरा दिल कहता है ये पाकिस्तान। अगर कैमरामैन ये दिखाएं, ये बाइक्स आज भी मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में शायद 2-3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरह के कोई 2-3 कंट्रीज होंगे जहाँ पे ये बाइक्स इस तरह की यूज होती हैं। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे इस टाइम जो सा वो बाइक्स यूज हो रही है और मेड इन इंडिया यूज हो रही है। हमारे 350 सीसी है, हंटर इस पे लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं, लेकिन अभी फिलहाल मेड इन इंडिया नहीं ये कतई नहीं हो सकती। ठीक है, आप रिसर्च मार के देखें, आपके पास तो नॉलेज होगा, आप चेक करें, ये इंडिया की हो ही नहीं सकती। क्या रीजन है वहाँ पे नहीं हो सकती? नहीं हो सकती दुनिया में इस टाइम नहीं, जितना इम्प्रूवमेंट कर ले ये इंडिया की नहीं हो सकती। मैं चैलेंज से कहता हूँ ये कहाँ की हो सकती है? ये किसी और चीज की है, जो यूएसएड की तरफ से ही है। सर मैं वही जानना चाहूंगा कि अगर इंडिया इस तरह की लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, टू व्हील की बात करें तो इस टाइम वो दुनिया के दूसरे नंबर पे आ चुका है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो टू व्हील तो दूर की बात है, अगर फोर व्हील की भी बात करें तो कहीं दूर तक नामो निशान नजर नहीं आता। जय हिंद दोस्तों और वेलकम टू माय चैनल भारत की बात पर। पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय बाइक्स को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया कह रही हैं कि भारतीय बाइक्स की अलग ही क्लास होती हैं और भारतीय बाइक्स पूरी तरह से मॉडर्न और लग्जरियस होती हैं, और यदि किसी तरीके से ये भारतीय बाइक्स हमें उपलब्ध हो जाती हैं तो हम भी अपनी जिंदगी के सारे मजे ले पाएंगे। अब दरअसल वर्ल्ड कप 2023 के मेगा टूर्नामेंट के लिए जो पाकिस्तानी पत्रकार भारत आए हैं, वो भारत में रॉयल इनफील्ड के एक शोरूम पहुंचे। उन्होंने कई रॉयल इनफील्ड बाइक्स को देखा और तारीफ की कैसे भारत पाकिस्तान से ही नहीं दुनिया के बाकी देशों से भी आगे जा रहा है। बाइक्स की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तो पर्सनली राइड भी करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त बनाई गई है, मेड इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं आप? पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि वहाँ पे गुर्बत बहुत है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमारे अपने ही जर्नलिस्ट जाकर आपके गुण गा रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? वो तो सीजीआई है, उनका पूरा वीडियो सीजीआई का था, आपने नहीं देखा? इट्स ऑल कंप्यूटर ग्राफिक इमेज इसको कहते हैं ना, तो वो तो झूठ बोल रहे हैं वो। मैं जानता हूँ भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, किस चक्कर में? कोई नहीं है पाकिस्तान के टक्कर में। यहाँ पे आला दर्जे की गुर्बत है। ये सब जो वो दिखा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है उनको, वो तो रॉ के एजेंट निकल गए और मुझे उन पे पूरा शक है। वो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हो। इंडिया की तारीफ पाकिस्तान के खिलाफ है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ होने का ना, आप लोग से बात करते हुए मैंने कुछ चीजें सीखी हैं अपनी लाइफ में। खिलाफ का मतलब क्या होता है? हाँ। तो सच बोलना, आप क्या खिलाफ बोलना है? अगर मैं ये कह रहा हूं ना कि देखिए ऐसा है कि आपके जो कुछ जब आप बात करने बैठते हो ना, तो आपको समझना चाहिए क्योंकि शब्द ही हैं आपके पास, हमारे पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो मैंने कुछ चीजें सीखी हैं अपने पिछले 6 महीने 1 साल से, जब मैं पाकिस्तानी अपने जो काउंटर पार्ट से उनके साथ जब से बात करूं, 3 चीजें सीखी मैंने। खिलाफ बोलने का मतलब क्या होता है? खिलाफ बोलने का मतलब होता है सच बोलना। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो। तो वो जैसे आप अगर जो चीज है उसको उस फॉर्म में प्रेजेंट करो तो आप झूठ बोल रहे हो, आप खिलाफ बोल रहे हो। जो चीज नहीं है, जो झूठ है, वो बोलना है आपके फेवर में। तो आपके फेवर में बोलना क्या होगा? इंडिया में गुर्बत है, इंडिया कहीं नहीं है, चांद पे नहीं गया, ये आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हो। इंडिया चांद पे गया, इंडिया जो है वहां पे टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहे हैं, इंडिया एक जायंट है ऑलरेडी in IT sector. India is going to be giant in manufacturing sector. India was giant for thousands and thousands years of its civilization. ये सब झूठ है। तो ये खिलाफ बातें आप मेरे ख्याल से इसके पीछे 2-3 प्राइमरी रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है इसका पॉलिटिकल रीजन है। ठीक हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से ना, यहाँ पे जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी, ठीक है ना, तो जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं होगी तो वो कहाँ से प्रमोट करेगी इंडस्ट्रीज को कि यहाँ पे आके ना वो प्रोडक्शन को आगे प्रमोट करें और लोकलाइजेशन की तरफ आ सकें। ठीक हो गया। मेन वजह तो मुझे ये लगती है। और मुझे एक साथ रीजन ये लगती है कि 2-3 बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो पाकिस्तान की नहीं है, बाहर से है, मैं नाम नहीं लेता, उनका माफिया पाकिस्तान में बैठा है, जो यहाँ पे
अगर कोई पाकिस्तान में कोशिश करता भी है कि भाई मेड इन पाकिस्तान कोई बाइक बनाई जाए, कोई कार बनाई जाए, तो वो उसे चलने नहीं देते। हमारे मोस्टली आप देखेंगे इसी तरह की, जो आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, यही बाइक नजर आएंगी, ये 125, यही जो और ये 2-3 कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इस तरह कंट्रीज में ये चलती हैं। ओवरऑल तो अब ये बाइक्स वैसे ही बंद हो गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, इसके 2-3 प्राइमरी रीजंस मेरे हिसाब से मुझे लगता है। आपने कि political एक तो मैंने बता कहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुझे लगता है, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ पे ना क्वालिटी का बड़ा इशू है। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे पाकिस्तानी गुड्स होते हैं ना, उनकी क्वालिटी ना एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं होती। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो या असेंबल्ड जो व्हीकल्स हैं, जो बाइक्स हैं, इनकी क्वालिटी आप देख लें, और जो इंटरनेशनल लेवल पे वही वेरिएंट जो है या उससे अपग्रेडेड जो वेरिएंट आप देख लें, अपग्रेडेड मॉडल वहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो वेरिएंट ऑफ सेम वेरिएंट होगा, लेकिन उसका जो वर्जन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक टाइप के होते हैं, लाइक हीरो, इनको जी हीरो ब्रांड है, वो भी इसी टाइप की है। और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द इंडियन बाइक्स आर गुड। हम इनकी बाइक का कंपैरिजन अपनी बाइक्स के साथ कर सकते हैं, होंडा नहीं हैवी बाइक के साथ कर सकते हैं? मैम बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे क्यों भाई? हैवी बाइक तो बड़ी प्यारी है हमारी। मैम ये तो आपने इंडियन दिखाई, नंबर 1 बात। और दूसरी बात है कि हमारी हैवी बाइक एक तो प्राइस के रिलेटेड देखें तो वो भी बहुत ज्यादा महंगी है, तो 4.5-5 जितने में तो मेरान भी आ जाती है बंदे के पास। और इसके अलावा जो है, अगर एक तो प्राइस की बात हो गई यहाँ तक, ठीक है, और दूसरी यहाँ तक इनकी जो फैंसी है सारी, वो भी उनकी अच्छी है हमसे, ठीक है। और उनकी जो स्पेयर पार्ट्स वो भी ऑब्वियसली हमसे अच्छे ही लगाते होंगे। मुझे बताइएगा, क्या हैवी बाइक या 70 या होंडा ये सारी मेड इन पाकिस्तान है? नहीं मैम। क्या जो मैंने आपको दिखाई, आपको लगता है कि मेड इन इंडिया है या कोई और है? मैम उनकी प्रोग्रेस से कह सकते हैं कि ये इंडियन हो सकती है। बिल्कुल मेड इन इंडिया है, उनकी एक एक चीज अब मेड इन इंडिया, सुई से जहाज तक उन्होंने अपना बनाया है। टाटा एक कंपनी, एक ब्रांड, उनके पास सारा कुछ अपना है। हमारे पास तो ये है कि स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम चाइना आ गया, और स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम जापानीज जो हो गया ना, ठीक है। और अगर होंडा वालों ने बना ली तो वो तो 2.5-3 से लाख, एक पुअर पर्सन इसको अप्रोच नहीं कर सकता, बल्कि साइकिल पे ही